साथियों, मोदी जी ने जो कृषि कानून बिल अपने बहुमत वाली सरकार के आधार पे पास करवा लिया था, लेकिन लेकिन देश की जनता ने और किसानों ने भी उनकी औकात दिखा दी कि भाई हम लोग तुमको चुन के तुम्हारी सरकार बनवा सकते हैं, तो हम तुम लोग को हटा भी सकते हैं। और इसके दबाव में आकर के मोदी जी को तीनों कृषि कानून बिल को वापस करना पड़ा। मोदी जी ये समझ रहे थे कि मैं तो अब इस देश का राजा बन गया हूं और अब मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, तो मैं जनता के अधिकारों को, किसानों के अधिकारों को सब कुछ चबा के थूक दूंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो मोदी जी ने तो माफी मांग ली है। तो मैं गोदी मीडिया से और गोदी चमचों से मैं भी ये कहूंगी, जिन्होंने किसानों को खालिस्तानी, मवाली और ना जाने क्या क्या कहा था, खालिस्तानी, मवाली, आंदोलनजीवी, मैं ये कह रही हूं वो भी लोग देश की जनता और किसानों से माफी मांगे। हालांकि मोदी जी ने इन कृषि कानूनों को वापस ले करके अपने पूंजीपति साथियों को कैसे संभाला होगा, ये तो मोदी जी ही जानते हैं। लेकिन इस आंदोलन, इस सफलतापूर्वक और जो संवैधानिक दायरे में रह करके किसानों ने जो आंदोलन किया, उससे देश की जनता को एक नया शस्त्र मिला कि वो भी अब अपने अधिकारों को, अपने सही अधिकारों को सरकार से बिना दबे संघर्ष करके लिया जा सकता है। या सरकार भी इससे सबक लेगी कि देश की जनता के अधिकारों को और देश की जनता के अधिकारों को, देश की जनता की मांगों को सर्वोपरि रखे। लेकिन लड़ाई दोस्तों यहीं खत्म नहीं होती। मोदी जी ने जो नोटबंदी करके देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है, बेरोजगारी फैला दी है और ना जाने कितनी ज्यादा परेशानियां देश में क्रिएट कर दी हैं, इसके साथ ही निजीकरण करके जो सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को बाधित किया है। सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को बाधित मैं ये बताऊं, इसका मतलब ये है कि जो कि इन्होंने सरकारी संस्थानों का इन्होंने निजीकरण कर दिया, सब कुछ बेच दिया, तो जो वंचित वर्ग था, जिनको नौकरी मिल जाया करती थी सरकारी संस्थानों में, अब वो उनको नहीं मिलेगी। तो इस तरह उन्होंने इस सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को भी बाधित किया है। मोदी जी को इन सब का हिसाब तो देना पड़ेगा और देश की जनता इन सब का हिसाब लेके रहेगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।